ऑप्शन सारी काउंसलिंग हो चुकी हैं, सभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या शेड्यूल रहेगा, कब कौन सा राउंड होने वाला है। हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज चेक कर लेना कि बोन बोन है कि नहीं है, नहीं तो फिर तो प्रेफरेंस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस इन वीसीआई काउंसलिंग आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ritu Siwaj and I know many of you guys are waiting for the VCI counseling because काफी लोगों के मन में डाउट है कि अभी तक VCI का कोई नोटिस आया नहीं है, सो पता नहीं क्या चल रहा है, कब होगी, क्या होगा। तो जनरली इसी टाइम पे होती है, लाइक एमबीबीएस वगैरह की खत्म होने के बाद, उनके बाद ही शुरू होती है VCI की काउंसलिंग। सो अभी कभी भी नोटिस आ सकता है VCI की तरफ से, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And in this video, we are going to discuss about the VCI counseling. So let's start the video. So right now MBBS की काउंसलिंग चल रही है, आई थिंक सेकंड राउंड चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एमबीबीएस एंड द आयुष काउंसलिंग, उसके बाद हमारी VCI की काउंसलिंग का स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और नोटिस हमारे पास आ जाएगा कि क्या क्या शेड्यूल है, कौन सा राउंड कब होगा, कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, फिर कितने दिन तक आपको टाइम मिलेगा कि एडमिशन कराना है। सो आप उन सभी चीज़ों के लिए अपडेट रहना, बिकॉज़ उसी टाइम पे हड़बड़ाहट में काफ़ी गलती होने के चांसेस होते हैं हमारे, और हम कर भी देते हैं कई बार। तो लाइव एग्जांपल हियर। सो रजिस्ट्रेशन ध्यान से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ एक छोटी-सी गलती काफ़ी ब्लंडर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है और उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ एक लास्ट ही ऑप्शन, सारी काउंसलिंग्स हो चुकी हैं, सभी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, सिर्फ VCI की काउंसलिंग रहती है। तो कोई चांस मत लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, कोई भी गलती मत करना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और अपनी चॉइस फिलिंग ध्यान से करना प्लीज़। उस चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, एंड आई होप कि अच्छा ही कॉलेज मिले, आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज आप ले पाओ। मैं बोल रही हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना, बिकॉज़ एकदम से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा VCI की ऑफिशियल साइट पे, आप चेक करना, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। और अभी के लिए आई थिंक पुराना वाला है उधर, आप वहाँ से देख के थोड़ा-सा हिंट ले सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सो ध्यान रखना प्लीज़। ऑल्सो आई वांट टू हाइलाइट अ पॉइंट कि आपने लाइक नीट के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था, उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी, वही सेम इन्फॉर्मेशन नीट से रिलेटेड जो माँगी हुई है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही सेम करना। चाहे ईमेल हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे कुछ हो, सारी चीज़ें आपको सेम भरनी है, बिकॉज़ यू कांट टेक चांस। एक लास्ट ही ऑप्शन बचेगा अपने पास, VCI काउंसलिंग। VCI काउंसलिंग इज़ द लास्ट काउंसलिंग, नीट की जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं, लास्ट वही होता है। उस काउंसलिंग के काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और एक गलती की वजह से हम लाइक फिर रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप बाद में रिग्रेट भी करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करो, चॉइस फिलिंग करो। फिर आपको लाइक एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें ध्यान में रखना और भूलना मत बिल्कुल भी। VCI काउंसलिंग के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो उसमें जो 85 सीट्स हैं, वो जाएँगी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ओके? 85% जो बच्चे होंगे उस टोटल सीट्स में उस कॉलेज की, वहाँ पे आएँगे स्टेट के बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राजस्थान का कोई कॉलेज है, तो राजस्थान का जो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी 85% सीट्स पे आएँगे राजस्थान के बच्चे, और 15 जो सीट्स रह गई हैं, 100 में से जो 15 सीट्स रह गई हैं, उन पे ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा आ सकता है, और वो नीट के थ्रू, VCI काउंसलिंग के थ्रू ही आएगा। ऑल इंडिया कोटा। आई थिंक समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आते ही आप सारी चीज़ें चेक करना कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, लाइक जो रजिस्ट्रेशंस के टाइम पे जो लगेंगे, और फिर उसके बाद शेड्यूल चेक करना कि क्या-क्या शेड्यूल रहेगा, कब कौन-सा राउंड होने वाला है, उसमें हमें कितने दिन लगेंगे, कितने दिन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलेगा, फिर एडमिशन के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो फाइन देन उसके बाद लाइक आपको कॉलेज मिल गया, सीट अलॉट हो गई किसी कॉलेज में, ABC ऑल ओवर द इंडिया, आपको जो भी चाहिए था प्रेफ़रेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप लाइक जो VCI के थ्रू आपके पास जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसपे नोडल ऑफिसर का नंबर होगा, मोबाइल नंबर। आपको फ़ोन करके भी एक बार उनसे पूछना है कि हम लाइक क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, कॉलेज क्या-क्या डिमांड करता है, उसमें फिर फीस बॉन्ड स्ट्रक्चर उसका क्या है, हमें रिफंड मिलेगा भी कि नहीं अगर हम अपग्रेड करके कहीं और जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के पूछना है, और फर्स्ट राउंड हमारा समाप्त होता है इधर। और अगर इसके बाद हमें अपग्रेडेशन के लिए जाना, तो हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा VCI की साइट पे ही, रजिस्ट्रेशन में ही।
तो आपको वहाँ पे अपग्रेडेशन का डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको अपग्रेडेशन आपका होके कहीं और आपको कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था। हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट किए थे फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में, जहाँ पे आपने पहले ही एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए गए हो, तो वहाँ से आपको दोबारा अपने कलेक्ट करने के लिए आना पड़ेगा वहाँ पे। फिर उधर आपको कॉलेज दूसरा जो आपको मिला अपग्रेडेशन के बाद वहाँ पे सबमिट करने होंगे। उससे पहले आप अपना प्लीज़ चेक कर लेना कि बॉन्ड वॉन्ड है कि नहीं है, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कत देते हैं कॉलेज वाले। नाउ इट्स टर्न फॉर प्रेफ़रेंस लिस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ प्रेफ़रेंस लिस्ट ही आपका लाइक फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आपका कॉलेज कौन-सा होने वाला है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से फ़िल करना और हो सके तो हेल्प लेना किसी की, अगर आप किसी काउंसलर को जानते हो उससे हेल्प ले लेना, या फिर आई एम आल्सो हियर फॉर द गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस इन वीसीआई काउंसलिंग, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा और यस यू कैन आस्क योर क्वेरी। सो नेक्स्ट इज़ वीसीआई काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से ध्यान में रखने हैं और एक बार नोटिस आते ही सारी चीज़ें गो थ्रू कर लेनी है वीसीआई की साइड से। तो अगर मैं पिछले साल की काउंसलिंग के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बताऊँ तो उसमें लाइक ये था कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपग्रेडेशन। अब आपको सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिल गया, अपग्रेडेड कॉलेज जो भी आपको मिला है, आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद नो ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन और फिर आप लाइक थर्ड राउंड या फिर स्टे राउंड, मोप अप राउंड जो भी हो रहा है उसमें आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। फिर लाइक मोप अप राउंड होता है, तो मोप अप राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी सीट बिकॉज़ आपकी जो एप्लीकेशन फीस थी, वो रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होती है अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो। फिर वो आपको लाइक कॉलेज फीस में आगे उसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर स्टे राउंड हुआ, आई थिंक पिछली बार जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई थी, उसने मोप अप को कैंसल करके डायरेक्ट स्ट्रे करवाया था, फर्स्ट, सेकंड एंड स्ट्रे राउंड। उससे पहले हुआ था फर्स्ट, सेकंड, मोप अप देन स्ट्रे ऐसे हुआ था। तो इस बार पता नहीं क्या होगा, वो नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। सो अगर स्ट्रे राउंड होता है तो स्ट्रे राउंड में फिर जितने भी लाइक बच्चे कॉलेज छोड़ के गए हैं या फिर जितनी भी लाइक सीट्स बची-कुची रह गई लास्ट में, तो वो सीट्स आएँगी और थोड़ा-सा लाइक स्ट्रे राउंड में अगर थोड़ा-सा रिस्की होता है, अगर कोई जानबूझ के रिस्क ले रहा है। वो अलग बात है कि फर्स्ट, सेकंड और मोप-अप में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको स्ट्रेट राउंड में जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव नो ऑप्शन। बट अगर कोई जानबूझ के जा रहा है स्ट्रेट राउंड में कि भई मेरे को ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा लास्ट में, तो थोड़ा-सा रिस्की होता है। तो हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, लाइक हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और लाइक जो भी हमने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी, वही सेम वीसीआई के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करनी है। कुछ चेंज मत करना, नहीं तो सिचुएशन इधर-उधर हो जाएगी फिर एडमिशन के टाइम पे। सो वो उसके बाद हमने फिर प्रेफ़रेंस लिस्ट के बारे में भी बताया कि प्रेफ़रेंस लिस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉलेज डिसाइड करेगी कि आप किस कॉलेज में जाओगे। और आई थिंक एंड आई होप कि आपको बेस्ट कॉलेज ही मिले आपकी रैंक पे। तो और अगर आपको फिर भी कोई अगर दिक्कत आ रही है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ये था कि हमें कोई क्लू नहीं था कि कौन-सा कॉलेज कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, वहाँ का क्लिनिक कैसा है, जगह कैसी, लोकेशन क्या है, हमें कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। हमें काफ़ी हम लाइक गेस करके ही आ रहे थे, गेस करके ही फ़िल किए थे हमने और हम टपक गए कहीं पे भी। तो ऐसे मत करना प्लीज़। तो उसके लिए अगर आपको दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम आल्सो हियर फॉर द पर्सनल गाइडेंस इन बीसीआई काउंसलिंग। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, वी विल रिप्लाई यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। और कमेंट्स में भी आप अगर छोटी-मोटी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो हमने प्रेफ़रेंस लिस्ट भी कर ली, फिर मैंने लाइक काउंसलिंग के टाइम पे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, चांस नहीं लेना है हमें बिकॉज़ दिस इज़ द लास्ट काउंसलिंग नीट के थ्रू जो होती है उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो प्लीज़।